वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप का जो हमने स्टार्ट किया था उस कड़ी में लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर नंबर 7 से पहले हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हम उसका वीडियो लिंक दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 और नंबर 6 में हम लोग ने पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, इसके साथ साथ पीएल के साथ साथ हम लोग ने लेक्चर नंबर 6 में ये देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब लेक्चर नंबर 7 में हमको ये देखना है, हमने आपको लेक्चर नंबर 6 में ही भी बताया था कि कैपिटल दो तरीके की होती है, एक फिक्स कैपिटल होती है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। अर्थात हर एक व्यावसायिक फर्म में जब साझेदारी फर्म बनाई जाती है तो उसमें साझेदारों के बीच ये समझौता किया जाता है कि साझेदार जो हैं वो स्थायी पूंजी के अनुसार अपने कैपिटल को रखेंगे या परिवर्तनशील पूंजी के अनुसार अपने कैपिटल को रखेंगे। स्टूडेंट्स, तो जब स्थायी पूंजी के हिसाब से कैपिटल को रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक करेंट अकाउंट भी अलग से ओपन होता है। वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, और जब सवाल में चालू खाता भी बनाने को कहा जाए तो ऐसी स्थिति में कैसे हम उसका लिखा करेंगे, उसी चीज़ को आज हम इस सवाल में देखेंगे। तो इस लेक्चर नंबर 7 का जो सबसे मोटिव ये है कि आपको ये सिखाना कि हाउ टू प्रिपेयर करेंट अकाउंट, यानी जब परिवर्तनशील पूंजी न होकर स्थायी पूंजी किसी सवाल में होती है, यानी कैपिटल को हमको क्या करना है, फिक्स करना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कौन सा खाता बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट भी बनाते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि हम कैसे करेंट अकाउंट वगैरह बनाएंगे, उसका क्या क्या एडजस्टमेंट है, तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा तो उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम करेंट अकाउंट को कैसे प्रैक्टिकली हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन लेकर हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, हम आपको एक बता देना चाहते हैं कि हमारा विनायका इंस्टीट्यूट का एक ऐप है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपको उसमें सारी चीज़ें वीडियो के साथ साथ, कंटिन्यू वीडियो के साथ साथ, मैनेजफुल वीडियो के साथ साथ मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं और आशा कर रहे हैं कि आप इस विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को पसंद कर रहे होंगे, और अगर पसंद कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे भी आप जुड़े हुए हैं उस पर इसको शेयर कर दें, ताकि उस सारे स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं इसका भी फ़ायदा उठा सके। स्टूडेंट, ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 3 ये है। इससे पहले हमने 2 सवाल कर चुके हैं जिसमें पीएल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इसके बारे में हम डिस्कस स्टूडेंट्स किए हुए। चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं और फिर आगे प्रोसेस करते हैं। कह रहा है अ, ब तथा स एक फर्म में साझेदार हैं, यानी देयर इज 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। यानी प्रीवियस ईयर हमने आपको बताया था वर्ष 2018 का लाभ कितना दिया हुआ है, 83,000, यानी 83,000 रुपये लाभ दिया हुआ है। 83,000 प्रीवियस ईयर, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, सॉरी ओपनिंग बैलेंस ऑफ जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 83,000 दिया हुआ है। ठीक है, साझेदारी समझौते के अनुसार, अब ध्यान याद रखिएगा, हमने आपको साझेदारी समझौता कहाँ पढ़ाया था, दूसरे वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड, उसी को कह रहे हैं साझेदारी समझौते के अनुसार। क्या समझौता हुआ, जिसमें व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाई। हम जब आपको शुरू में पार्टनरशिप का पहला लेक्चर दे रहे थे तो हमने आपको साफ कर लिया था कि जरूरी नहीं है कि हर एक साझेदार फर्म में पैसा ही लेकर आए। ठीक है, अगर वो कैपिटल नहीं ला सकता है तो उसमें काम करने की क्षमता है तो वो अपने कैपिटल के अतिरिक्त काम कर कर भी उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है किसी जिसमें व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाई, यानी कोई भी कैपिटल, यानी सी नॉट ब्रॉट हिज कैपिटल इन द कैश। ठीक, इसलिए 12,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, सी जो है वो वर्किंग पार्टनर्स है। सी कौन है, वर्किंग पार्टनर्स है, वो केवल काम करने के लिए फर्म में साझेदार बना है, उसे किसी प्रकार से कोई पूंजी नहीं लगाई है। तो इन दिस क्वेश्चंस C is working partners and that's why he got a 12,000 rupees as per salary. Okay? अब आगे कह रहा है अ तथा ब की पूंजी। अब देखिए यहाँ जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो कितना लाए हैं, ए एंड बी ब्रॉड कितना 60,000। अ कितना पूंजी लाया है 60,000,
और 1 लाख रुपए कौन लाया? 1 लाख रुपए स लाया, यानी अ सता ब, यानी ए ने 60,000 रुपए और ब ने कितना लाया है? 1 लाख रुपए, जिस पे अ तथा बी जो कैपिटल लेकर आए हैं उस पे उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है स्टूडेंट्स? 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। इसके अतिरिक्त अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, सी जो है वो वर्किंग पार्टनर्स है, सी को तो सैलरी मिल ही रही है, वो एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसको क्या मिलना चाहिए? कमीशन भी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसके अतिरिक्त स को कुल लाभ पर, यानी टोटल प्रॉफिट का कमीशन निकालना है, लेकिन कौन से? भाई प्रॉफिट में से तो आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो अब यहाँ पर सवाल में ही दे दिया है कि जो सी को सैलरी मिल के अतिरिक्त जो वेतन मतलब कमीशन उसको देना है, सी को जो कमीशन देना है वो किस प्रॉफिट पर दिया जाए? सी को कमीशन कितना परसेंट दिया? देखा ना, 5% कमीशन, सी को कुल लाभ पर 5% कमीशन, तो ये कुल लाभ आएगा कैसे भाई? सी जितना यानी क्या 83,000 पे आप 5% निकाल देंगे स्टूडेंट्स? नहीं, 83,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, उस पे कुल लाभ का मतलब ये नहीं होता है। कुल लाभ का मतलब सवाल में दे दिया है, ये कुल लाभ क्या है? 5% कमीशन ऐसे लाभ में से, यानी इस लाभ में से क्या क्या घटाकर? वेतन घटाकर, ब्याज घटाकर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाकर, और खुद कमीशन किसका? शेयर घटाने के पश्चात दिया जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉफिट में से, यानी जो कुल लाभ है इसमें से 3 चीज आपको माइनस करनी है, वेतन, ठीक है, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन जो सी को दे रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो घटाएंगे कैसे? भाई सी को कमीशन देना है 5%, ये तो क्लियर है, लेकिन सी को जितना कमीशन देना है वो भी घटाकर जो वैल्यू आएगी उसका 5% निकालना है। तो ये हम बताएंगे आपको कैसे निकलेगा। शेष लाभ का, यानी जो बचा हुआ बैलेंसिंग, यानी ये सब करने के बाद भी जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 20% चैरिटी फंड में आपको देना, यानी दान कोष में लगाया जाए। कह रहा है शेष लाभ का, यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसका 20% चैरिटी फंड में हमको देना है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है, कह रहा है ना, तथा शेष, यानी अब जो बच रहा है वह अ और बी कैसे बांटेंगे? समान अनुपात में बांट लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी सबसे पहले आप जो कुल लाभ में से क्या क्या घटाएंगे? वेतन, ब्याज और कमीशन, ये तीनों चीजें घटाने के पश्चात जो चीजें बचेंगी उससे 5% कमीशन किसको? सी को देंगे, ओके। अब शेष लाभ का, यानी इसके बाद का जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 20% कमीशन किसमें? चैरिटी फंड में, 20% दान कोष में लगाया जाएगा। यानी जो प्रॉफिट बचेगा रिमेनिंग उसका 20% किसमें हस्तांतरित करना है? दान कोष में देना है। उसके बाद का जो पैसा बचेगा वह अ तथा बी कैसे बांटेंगे? समान अनुपात में बांटेंगे। आगे क्या कह रहा है? साझेदारों के आहरण इन्होंने, अब जो ड्राइंग है कितना कितना है? अ ने 10,000 रुपये आहरण किया, बी ने कितना आहरण किया है? 9,000 रुपये आहरण किया, तथा स कितना किया है? 13,000 रुपये आहरण किया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? अब यहाँ से क्वेश्चन को समझिएगा, प्रिपेयर करने के लिए क्या कह रहा है, यानी इस सवाल के अनुसार आपको बनाना क्या क्या है। 3 चीजें बनाने को कह रहा है सवाल स्टूडेंट्स, पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट, चालू खाते यानी करेंट अकाउंट, और लाभानी नियोजन खाता यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यानी पीएल अप्रोप्रिएशन आपको बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट बनाना है, 3 अकाउंट बनाने हैं। अब जब सवाल में करेंट अकाउंट बनाने को कह दिया तो सीधी सी बात है कि आपका जो कैपिटल होगा वो फिक्स होगा। अगर ये कैपिटल फिक्स नहीं होता तो करेंट अकाउंट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो किस में होंगे? करेंट अकाउंट में होंगे। और अगर करेंट अकाउंट नहीं बोला होता तो सारे एडजस्टमेंट किस में होते? कैपिटल अकाउंट में होते। तब कैपिटल फिक्स नहीं होकर क्या होती? फ्लैक्चुएटिंग होती, अर्थात परिवर्तनशील होती। क्योंकि सवाल में चालू खाता बोल दिया है इसलिए ये मानकर आपको चलना है कि जो कैपिटल होगा वो कैसी होगी? स्थिर पूंजी होगी। जितना जितना ओपनिंग बैलेंस उतना ही क्लोजिंग बैलेंस। और ये सारे जो एडजस्टमेंट्स करेंगे, आहरण, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी कमीशन, ये सारे एडजस्टमेंट किस में करेंगे? हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना देखेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन हम आपको बता ही चुके हैं करना, कैपिटल अकाउंट वो भी बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे करेंट अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे और कुछ और एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इस सवाल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टूडेंट यहीं हम आपको बता दें, स्क्रीनशॉट आप जैसे ही ले लेंगे आप सबसे पहले अपने कॉपी में लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट पेज पर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लेने से, नोट करने के बाद फिर आप पहले पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिए और इस वीडियो को देखिए, ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपके पास नहीं रहेगा, कॉपी में लिखा रहेगा, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को पीएल एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सवाल को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम लोग सवाल को करेंगे, आप सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और फिर आप इस सवाल को देखिएगा, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे। हमने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हमने आपको बताया था। देखिए सवाल में 2018 का जो लाभ दिया हुआ है वो 83,000 दिया हुआ है। तो लाभ क्या है? लाभ क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिख दीजिए बाई बैलेंस बीडी ब्रेकडाउन कितना है? 83,000। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है कि सी को उसके अतिरिक्त कार्य के लिए सैलरी मिलती है। कितनी मिल रही है? 12,000 रुपये। ठीक है, सी को उसके अतिरिक्त कार्य के लिए 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है। प्रतिमाह नहीं है तो सीधे सीधे कितना लिखेंगे? 12,000 टू सीज सैलरी। कितना लिख दिए? 12,000। यहाँ तक समझ में आया? प्रॉफिट का बैलेंस लिख दिए, उसके बाद सी को सैलरी मिल रही है वो लिख दिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। ठीक, अब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ए ने कितना पूंजी लाया है? ए ने 60,000, तो 60,000 का 5%, 60,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। और बी कितना कैपिटल लेकर आया है? 1 लाख। बी कितना कैपिटल लेकर आया है? 1 लाख। 1 लाख का 5% 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया? ए का 3,000 और बी का 5,000। टोटल कितना हो गया? 8,000। अब उस लाइन को देखेगा स्टूडेंट्स, वो लाइन क्या क्या लिख रही है, फिर ध्यान दीजिए। फिर इस यहाँ से ही पॉइंट दिक्कत है। यहाँ कुल लाभ 83,000। ठीक, सी को वेतन 12,000, पूंजी पर ब्याज 8,000। अब नीचे लिख रहा है सी को उसके अतिरिक्त कार्य के लिए 5% कमीशन देना है। कितना परसेंट कमीशन देना है? 5% कमीशन देना है, जो कुल लाभ का। अब यहाँ पर सी का कमीशन निकालना है स्टूडेंट्स। वर्किंग नोट के तौर पर आप ये देखिएगा, सी का कमीशन जो कुल लाभ का, सबसे पहले कुल लाभ लिख लीजिए। अब इसमें से क्या क्या माइनस करना है आपको? माइनस सैलरी, सैलरी माइनस कर दीजिए 12,000। कितना हो गया? 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7,000। फिर क्या माइनस करेंगे? क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिए 8,000। कितना हो गया? 63,000। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है सी को वेतन देना है, सी को कमीशन कितना देना है? 5% कमीशन देना है। सी को कितना परसेंट कमीशन देना है? 5% कमीशन देना है, जो कुल लाभ में से वेतन माइनस करके, वेतन, पूंजी पर ब्याज और कमीशन घटाने के पश्चात होगा। तो अब आप सोचिए कि ये जो 63,000 रुपये है, इसमें से तो हमने कमीशन घटाया नहीं है, तो सीधा सा मतलब ये है कि इस 63,000 में कमीशन का 5% क्या है? शामिल है। 5% कमीशन का क्या है? शामिल है। तो सीधा सा मतलब क्या हो गया कि इस 63,000 का स्टूडेंट 5% ना निकाल कर, क्योंकि इस 63,000 में कितना शामिल है? 5%। इसका मतलब ये जो 63,000 है वो 100% ना होकर 105% है, बटा 105।
तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 कमीशन, यानी जो कमीशन होगा सी का वो 3000 आएगा। इसको एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सी को जो कमीशन दिया जा रहा है, सी को जो कमीशन दिया जा रहा है वो कुल लाभ में से, यानी कुल लाभ कितना है, सबसे पहले प्रॉफिट है, ये सी का कमीशन हमको निकालना है, तो सबसे पहले कुल लाभ है, कुल लाभ में से क्या क्या घटाना है, वेतन, पूंजी पर ब्याज और कमीशन घटाने के पश्चात। अब आप अगर देखें तो अगर हम इसमें से 63,000 में से 3,000 माइनस कर देते हैं, किसका, कमीशन का, 60,000 आ जाता है। अब 60,000 का आप सीधे 5% अगर निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लेकिन तब हम ये 5/105 क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि भैया इस 63,000 में, इस 63,000 के अमाउंट में कमीशन शामिल है, इसलिए इस 63,000 में से 5/105 किए। ठीक, अब आप जब 3,000 रुपये भी यहाँ से माइनस कर दें, क्योंकि 63,000 में से अब क्या माइनस करना है, कमीशन माइनस करने, फिर कितना आ जाएगा 60,000। 60,000 का आप 5% निकाल के आ जाएगा तो 3,000 आ जाएगा, क्योंकि अब 60,000 में तो 5% शामिल नहीं है, तो 60,000 का सीधे कितना 5%। लेकिन अगर नहीं पता, अगर 10% रहता, ऐसा लिखा रहता कि सी को उसके काम के लिए 10% कमीशन वेतन, ब्याज और कमीशन घटाने के पश्चात होगा, तो ये जो 5/105 है वो 10/110 हो जाता। 15% होता, 15/115 हो जाता। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या घटाने के पश्चात बोल रहा है। केवल वेतन और ब्याज बोलता है ना, तब आप 63,000 का सीधे 5% निकाल दिए होते हैं। क्योंकि जो उसको कमीशन दिया जाना है वो भी उसमें शामिल है, जो उसको कमीशन दिया जाना है वो भी घटाने के पश्चात बोल रहा है, यानी आफ्टर डिडक्शन। आप जब 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ रहे होंगे तो मैनेजर कमीशन जब आप निकालते थे तो ये बात आई थी। ठीक है, लाभ के पूर्व या लाभ के पश्चात। तो यहाँ पश्चात वाला बात कर रहा है कि सी को जो कमीशन दिया जा रहा है, क्या सी को जो कमीशन दिया जा रहा है वो उस कुल लाभ में से, यानी इस 83,000 में से क्या क्या घटाने के पश्चात, वेतन, ब्याज और कमीशन घटाने के पश्चात। तो हमने पहले, हमारे पास वेतन था, वेतन माइनस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो भी माइनस कर दिए, तो आया कितना 63,000 आ गया। अब हमको कमीशन भी घटाना है, इसमें से क्या घटाना है, कमीशन घटाना है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कमीशन कितना है। लेकिन यहाँ ये पता है कि अब इसमें से 5% का कमीशन माइनस करना है, तो सीधी सी बात है कि इस 63,000 की वैल्यू में कितना परसेंट कमीशन शामिल है, 5%। तो ये खुद अपने आप में कितना परसेंट हो गया, 105%। तो 63,000 गुणे 5/105, 5/105 करेंगे तो 5 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 × 63। तो आपका जो कमीशन होगा वो कितना हो जाएगा, 3,000। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जब आप 63,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अब सीधे 60,000 का अगर 5% निकालेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। ठीक, आप एक बार इसको वीडियो को आप बैक करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख दें टू सीज कमीशन, कितना, 3,000। अब एक बात और लिख रहा है यहाँ, अब माइनस करना है। अब देखिए 83,000 आपका प्रॉफिट था, ठीक, इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर दीजिए, 12,000, 8,000 और 3,000, ये टोटल कितना हो गया, 23,000 रुपये। डेबिट साइड कितना हो गया, 23,000। डेबिट साइड कितना हो गया, 23,000। माइनस करिए 23,000, इसमें से कितना आया, 60,000। कह रहा है ना कि कमीशन देने के पश्चात जो बचेगा उसका 20% किसमें करना है, दान कोष में हस्तांतरित करना है। यानी कमीशन देने के बाद जो लाभ बचेगा उसका 20% किसमें देना है, दान कोष में देना है। 83,000 में से हमने क्या क्या माइनस कर दिया, वेतन माइनस कर दिया, कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया और कमीशन माइनस कर दिया। 23,000 माइनस कर दिया, अब कितना आया, 60,000। 60,000 का 20%, कितना परसेंट, 20%। 60,000 का 20%, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12,000। ये क्या आएगा, दान कोष। यानी 60,000 का 20% आपको किस में हस्तांतरित करना है, चैरिटी फंड में हस्तांतरित करना है। लिख लीजिए टू
चैरिटी फंड 20%, कितना हो गया 12,000। यहाँ समझिए आ ही रहा होगा आपको कि भाई 63,000 में से 3,000 रुपये माइनस कर दीजिए, बचा कितना प्रॉफिट अब 60,000। 60,000 के बाद आपका 60,000 का कितना परसेंट 20%। 60,000 का 83,000 में से आप 12,000 सैलरी माइनस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए और कमीशन माइनस किए, ये 3 चीज़ माइनस कर दिए। 83,000 में से क्या क्या माइनस किए, सैलरी माइनस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए और कमीशन माइनस किए, तो टोटल कितना माइनस किए 23,000। बचा कितना 60,000। इसका क्या करना है, शेष लाभ का लिख रहा है ना, शेष लाभ का 20% दान कोष में हस्तांतरित करना है। तो शेष लाभ का 20% दान कोष में, तो 60,000 का 20% कितना आता है 12,000 दान कोष में हस्तांतरित कर दिए, यानी प्रॉफिट और कम हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, शेष लाभ को ए और बी बराबर यानी समान अनुपात में बांटेंगे। यानी शेष लाभ को अब या तो फिर से निकाल दीजिए, नहीं तो फिर 60,000 में से सीधे 12,000 आप माइनस कर दीजिए। तो इसकी जो माइनस करेंगे 83,000 में से ये सब जोड़कर माइनस करेंगे, आपका 60,000 तक आप पहुंच ही गए थे, 12,000 माइनस कर दिए तो कितना प्रॉफिट हो गया 48,000। इस 48,000 को कौन कौन बांटेगा, ए बी सी साझेदार, ये जो दो साझेदार हैं यानी ए और बी लिखा हुआ है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसके और यह निश्चय किया गया कि शेष लाभ को अ तथा ब समान अनुपात में बांटेंगे। कौन कौन बांट रहा है, क्योंकि सी तो वर्किंग पार्टनर्स है, वो तो उसको दे ही नहीं रहे हैं उसको लाभ, तो बांट कौन रहा है अ और ब बांट रहे हैं। यानी इस प्रॉफिट को बांट कौन रहा है, केवल अ और ब बांट रहे हैं। किस अनुपात में, समान अनुपात में बांट रहे हैं। किस अनुपात में बांट रहे हैं स्टूडेंट्स, समान अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब सवाल में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब आप ध्यान दीजिए, अगर सवाल में करेंट अकाउंट बनाने को नहीं कहा होता तब आप यहाँ लिख देते एस कैपिटल और बीस कैपिटल। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट था वो कहाँ चला गया होता, पार्टनर्स कैपिटल में चला गया होता। चूंकि सवाल में करेंट अकाउंट बनाने को कहा गया है, इसलिए इसमें आप सारे एडजस्टमेंट किस में करेंगे, करेंट अकाउंट में करेंगे। इसलिए यहाँ पर एस करेंट अकाउंट और इसको एक बार देख लीजिए क्या लिखेंगे, एस करेंट अकाउंट और 20 करेंट अकाउंट, यानी 24,000 रुपया प्रॉफिट और ये 24,000 रुपया प्रॉफिट। टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 48,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। टोटल कितना 48,000। ये बंद कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 83,000। कितना हो गया 83,000। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स, एक बार समझिए, माइनस कर दिए, कितनी वैल्यू आई 48,000 रुपये। यानी इस 48,000 प्रॉफिट को लिख रहा है अ और ब समान अनुपात में बांट रहे हैं। अ और ब किस अनुपात में बांट रहे हैं, समान अनुपात में बांट रहे हैं। और जब समान अनुपात में बांट रहे हैं तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सवाल में क्या बनाने को कहा था, करेंट अकाउंट बनाने को कहा था। तो क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, और जब कैपिटल फिक्स्ड है तो प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। यानी जो ए और बी को जो प्रॉफिट होगा उनके कैपिटल में क्या नहीं करना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सवाल में कैपिटल को स्थिर रखना है। तो ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, ट्रांसफ़र करेंगे करेंट अकाउंट में। यानी ए और बी का जो प्रॉफिट होगा उसको किस में हस्तांतरित करेंगे, करेंट अकाउंट में करेंगे। इसलिए यहाँ पर एस कैपिटल न करके क्या लिखे हैं हम, एस करेंट अकाउंट और बीस करेंट अकाउंट। और अब जब करेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई एस मतलब बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके आप ए के करेंट अकाउंट में, बी के करेंट अकाउंट में दिखा देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था आपका पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन में कुछ एडजस्टमेंट्स आए थे तो हमने आपको कहा कि सोचा कि इसको बता दें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे निकालेंगे, जिसमें आपको कमीशन निकालना हमने बताया, कैसे हम फंड में ट्रांसफ़र करेंगे वो बताया। अब इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे क्या, कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए उसमें कुछ नहीं करना है। तो सारे एडजस्टमेंट किस में करेंगे हम लोग, करेंट अकाउंट में कैसे करेंगे वो दिखाएंगे। ठीक है, तो अगले इसमें ही अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, उसको स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को नोट कर लीजिएगा और फिर वीडियो को देखते देखते आप इस चीज़ों को लगाइएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि हम लोग अपना आगे वीडियो स्टार्ट करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनाते हैं। क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल में यानी जो पूंजी है वो स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि सवाल में आपको चालू खाता बनाने को दे दिया है। तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो सारे क्या करेंगे? करेंट अकाउंट में करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट केवल जो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल होगा वही क्लोजिंग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। करिए, चलिए जैसे करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज़ है। बाई बैलेंस BD कितना कितना दिया हुआ है? ए ने कितनी कैपिटल लेकर आया है? 60,000 और बी कितना लेकर आया है? 1 लाख। सी लेकर नहीं आया, बस खत्म काम। अब जितना इनका ओपनिंग बैलेंस था उतना ही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस CD कितना कितना? 60,000 ए का और 1 लाख किसका? बी का। सी का कुछ नहीं। खेल खत्म, यहीं पे समाप्त। जो कोई भी एडजस्टमेंट होंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ड्राइंग हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी स्थिति में हम करेंट अकाउंट में ही सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए, 60,000 1 लाख, और इसको भी यहाँ बंद कर दीजिए, 60,000 और 1 लाख। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब सारे एडजस्टमेंट करेंगे किसमें स्टूडेंट्स? सारे एडजस्टमेंट आप करेंट अकाउंट में करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें कि इस करेंट अकाउंट को आप क्या मानकर चलिएगा? कैपिटल अकाउंट मानकर चलिएगा, तो आपको इजीली हो जाएगा। जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट, हमने आपको सिर्फ बता ही दिया था। जिससे कैपिटल घटेगी वो डेबिट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ये पूंजी लाए हैं इस पर उन्हें क्या मिला है? पूंजी पर ब्याज मिला है। किसको मिला है? साझेदारों को मिला है। तो यानी जब साझेदारों को उनके पूंजी पर ब्याज मिला है तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। लिखिए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना निकाले थे हम लोग? 3,000 और 5,000। सी को कुछ नहीं। अब सी को मिल क्या रहा है? सी को सैलरी मिल रही है। बाई सैलरी। ए को नहीं मिल रही है, बी को नहीं मिल रही। कितनी मिल रही है बी को? सी को 12,000। ठीक भाई, सी को अगर सैलरी मिलेगी तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बाई सैलरी करके किस में दिखा दिए? सी में दिखा दिए। सी को एक चीज़ और मिल रहा है, बताइए क्या? कमीशन। बाई कमीशन। ठीक, कितना निकाले थे हम लोग? 3,000। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको प्रॉफिट एंड PL एप्रोप्रिएशन अभी बनवाया है। PL एप्रोप्रिएशन में किस साइड करेंट अकाउंट लिखे हैं? 2 साइड, 2A 2B। तो जब वहाँ करेंट अकाउंट लिखा है तो जो PL का जो बैलेंस होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? बाई साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए हम बताएं, अगर कैपिटल अकाउंट बनाते तो कहाँ ट्रांसफर हो जाता? कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई PL एप्रोप्रिएशन। कितना कितना प्रॉफिट? 24,000 इसका और 24,000 ही इसका। इसको कुछ नहीं मिलेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ए की कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। कितने से? 3,000 से। बी की कैपिटल कितनी बढ़ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 5,000 से बढ़ गई। ठीक, सी को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। और अगर सी को सैलरी मिल रही है तो सी को जो सैलरी मिल रही है उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बाई सी सैलरी करके हमने कहाँ दिखा दिया? सी में दिखा दिया। फिर सी को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। सी को क्या मिल रहा है? कमीशन। बाई कमीशन करके भी कितने में दिखा दिया? सी में। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिल किसको रहा है? ए को और बी को। ठीक, तो ए और बी को जब प्रॉफिट मिलेगा तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो बढ़ा दीजिए। कितना कितना? 24,000 रुपया ए का और बी का भी कितना? 24,000 रुपया। अब आपके मन में ये रहा होगा कि अब भाई करेंट अकाउंट में क्यों किए हैं इसको ट्रांसफर? इसको तो कैपिटल अकाउंट में करते हैं। इसलिए किए हैं स्टूडेंट्स कि कैपिटल को तो क्या रखना है? फिक्स्ड रखना है। जितना ओपनिंग उतना ही क्लोजिंग, उस पर कुछ नहीं करना है। तो सारे एडजस्टमेंट किस में करेंगे? करेंट अकाउंट में करेंगे। इसी वजह से PL एप्रोप्रिएशन में हम लोग ने क्या लिखा है? करेंट अकाउंट लिखा है। एस करेंट अकाउंट और बीस करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट नहीं होता तब वहाँ क्या लिखते? कैपिटल में होता, और वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता? कैपिटल में। ठीक, अब घटा क्या क्या है? तो आप देखिए कि ड्राइंग जो है वो 3 लोगों ने ड्राइंग किया है। कितना? 10,000, 9,000 और 13,000। इसका मतलब ए ने
ड्राइंग करेंगे तो घट जाएगी, टू ड्राइंग। कितना कितना 10,000, 9,000 और 13,000। 10,000, 9,000 और 13,000, ठीक है। यानी ए ने कितना आहरण किया 10,000, बी ने कितना आहरण किया है 9,000, सी ने कितना आहरण किया है 13,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो नहीं करेंगे, होता तो फिर वही टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते। बस अब कुछ मत करिए, क्रेडिट को टोटल करिए और उसको डेबिट में से माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग करेंट अकाउंट आ जाएगा। और ये जो क्लोजिंग करेंट अकाउंट होगा उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे, क्योंकि इसका बैलेंस जाकर बीडी हो जाएगा, ठीक है। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछे तो करेंट अकाउंट का बैलेंस आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे में, यानी बैलेंस शीट में दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए जोड़िए, कितना हो गया 24 और 3 27, यानी 17,000 यहाँ हो जाएगा। जोड़कर अगर आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17,000, 20,000, क्यों 24 5 29, कितना आ गया 20,000 और 12 3 15, यहाँ कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए 24 और 3 कितना हो गया 27,000, 27,000 में से 10,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 17,000। 5 और 24 5 29,000, 29,000 में से 9,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया 20,000। 12 और 3 कितना 15,000, 15,000 में से कितना माइनस कर दीजिए 13,000 पर आहरण किया, 2,000 का उसका प्रॉफिट हो गया। ये करेंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। किसका बैलेंस आ गया स्टूडेंट्स, करेंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। इसका यहाँ टोटल आप कर दीजिए 27,000, जैसे अकाउंट बनाते थे पहले वैसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। 15,000, ठीक। यहाँ भी वही सेम चीज़, कितना कितना 27, 29 और 15, ठीक। एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट क्यों फिक्स रहा, इसलिए कि सवाल में चालू खाता बनाने को कहा है, और अगर सवाल में चालू खाता बनाने को कहा जाएगा तो ऐसी स्थिति में पूंजी खाते को हमको क्या करना है, फिक्स्ड रखना है। लेकिन अगर सवाल में साफ लिख देता कि स्थिर पूंजी माननी है, यानी पूंजी को क्या मानना है, स्थिर मानना है, तब आपको अंडरस्टूड होता कि कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में करेंगे, इसलिए कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। ऐसी स्थिति में प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर करेंगे, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, करंट अकाउंट हम बनाएं तो करंट अकाउंट को हमने बताया कैसे, किस तरह से सोचकर बनाएंगे, कैपिटल सोचकर बनाएंगे। जिस एडजस्टमेंट से कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, जिस कैपिटल से क्या हो जाएगी, जिस एडजस्टमेंट से कैपिटल घटेगी उसको डेबिट। तो पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलेगा इसलिए क्रेडिट, वेतन जिसको मिलेगा उसकी पूंजी बढ़ेगी इसलिए क्रेडिट, कमीशन सी को मिला इसलिए उनके कैपिटल को क्या करना है, बढ़ेगी इसलिए क्रेडिट। प्रॉफिट किसको किसको मिला, ए को और बी को, इसलिए उनकी कैपिटल क्रेडिट, ठीक। जिससे घटेगी इसको डेबिट। तो जब आहरण करेंगे यानी पैसा निकाल लेंगे तो उनसे उनकी कैपिटल घट जाएगी। कितनी कितनी 10,000, 9,000 और 13,000 वो निकाल लिए, दोनों का बैलेंस निकाल दीजिएगा। बैलेंस निकाल देंगे तो 17,000, 20,000 और 2,000। ये किसका बैलेंस आया स्टूडेंट्स, करेंट अकाउंट का बैलेंस आया। किसका, करेंट अकाउंट का बैलेंस आया है। और अब इस करेंट अकाउंट को हमको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका था पार्टनर्स पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और जब करेंट अकाउंट बनाने को कहेगा तो हम कैसे लेखा करेंगे। आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 1-2 बार बैक करके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, जिसने अभी वीडियो जो देख रहे हैं वो अगर नोट नहीं किए तो पहले जाकर सवाल नोट कर लीजिए, फिर इन सारी चीज़ों को देखिए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। आप सवाल नोट करेंगे, आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, तब आपको आसानी से इस वीडियो समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 7 आप देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 देखने के लिए लेक्चर नंबर 5, 6 और उसके पहले के भी जो सारे वीडियो हैं, क्योंकि अकाउंट्स में सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स अपने पिछले वाले लेक्चर से लिंक होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब तक आप पिछली सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आगे आने वाला कोई भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इवन इस सिंगल आप लेक्चर नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं कि 5 को आपने देखा और फिर 7 देखेंगे। अगर आप 6 वीडियो लेक्चर नंबर 6 नहीं देखेंगे तो 7 नहीं समझ में आएगा और फिर आगे और सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो लगातार आप 1 से लेकर सारे 6 तक वीडियो देखिए, और वो 6 वीडियो देखने के बाद
फिर आप 7वां वीडियो देखें। कंटिन्यू में सारे वीडियो आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ें अच्छी से नीट एंड क्लियर समझ में आने लगेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और हाँ, जिस स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे होंगे। अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और सभी को एक बार फिर से थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इससे पहले कि ये वीडियो हम समाप्त करें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस वीडियो को आप समाप्त कर दीजिए।